हम इंसान हैं, छोटे छोटे सवालों से रहते हैं, हम घिरे रहते हैं हमेशा। अभी मैं सुन रहा था कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, कई लाखों सोलर सिस्टम्स हमारी गैलेक्सीज में ही है। हम मिल्की वे में कई लाखों गैलेक्सीज है, ओ सोलर सिस्टम्स। फिर ऐसी ऐसी कई लाखों गैलेक्सीज है मिल्की वे जैसी। और मैं तो कहता हूँ कि बिग बैंग सिर्फ एक बार थोड़ी हुआ है, ऐसे कई लाखों बिग बैंग अलग अलग जगह पे हुए होंगे, कई करोड़ों। कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारे जैसे कई लोग, हमारी जैसी दुनिया, हमारे जैसा हर एक इवेंट कहीं ना कहीं पे हुआ होगा। बिग बैंग क्या है? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर जो कॉन्ट्रैक्ट और फट गया। मान लेता हूँ मैं आज, फॉर एग्जांपल जस्ट टू एग्जाम्पलीफाई थिंग्स, कि 10 किलो का मैटर है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फट गया, बिग बैंग हो गया। तो कई लाखों करोड़ों ऐसे बिग बैंग हुए होंगे इस यूनिवर्स में, जिसमें आपको नहीं लगता है कि कोई ना कोई मैटर ऐसा भी हुआ होगा जो 10 किलो का रहा होगा। ठीक उस तरीके से जैसे हमारी आज ये यूनिवर्स है, इस बिग बैंग की तरह हमारा बिग बैंग अगर 10 किलो का फटा है, तो कोई ना कोई ऐसा अदर बिग बैंग भी हुआ होगा जो 10 किलो का फटा होगा। मतलब अगर सेम क्वांटिटी फटी होगी सेम एनर्जी के साथ, तो वहाँ पे सेम कॉन्सिक्वेंसेस, सेम रिजल्ट्स पैदा हुए होंगे। मतलब वहाँ पे जो भी एटम हिला होगा और जो इस यूनिवर्स में हिला है हमारी दुनिया में, वो सेम डायरेक्शन में गया होगा। वही पत्ता उस वक्त गिरा होगा जब मैं उसको देख रहा हूँ, वही कीड़ा उड़ा होगा उस वक्त जब मैं उसे देख रहा हूँ, वही बियर की बोतल मैंने ली होगी जो उस यूनिवर्स में भी ली होगी। क्यों? क्योंकि सारे फैक्टर्स, कंडीशंस वही थे। और जो मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ, सेम बात मेरे भाई ने भी वहीं की होगी, और जो दूसरी यूनिवर्स में है, मतलब पैरेलल यूनिवर्स जी रहा होगा कोई ना कोई। हाँ, ये हो सकता है कि वो कुछ घंटे लेट हो, मैं कुछ घंटे जल्दी, या फिर मैं कुछ घंटे जल्दी हूँ और वो कुछ घंटे लेट हो जाए। पैरेलल यूनिवर्स इसी को कहते हैं मेरे मित्रों। मोदी जी वहाँ पे भी लेक्चर दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हर एक कंडीशन वैसी ही है जैसे उसे होना चाहिए था, जैसे इस यूनिवर्स में है। हर एक पत्ता वहीं गिरा जहाँ मैंने उसे देखा, हर एक गाड़ी का टायर वहीं चला जहाँ मैंने उसे देखा, हर एक इंसान वही था जो मैंने उससे बात करनी थी। जब ये सारी कंडीशंस वही होंगी, हर एक मिट्टी का कण वहीं पे उड़ा हवा के कारण जहाँ पे उसे उड़ना था। क्यों? क्योंकि इसका बिग बैंग की कंडीशन सारी सेम वही थी जो हमारी यूनिवर्स की थी। हो सकता है कुछ यूनिवर्स ऐसे हैं जिनकी कंडीशन सेम थी फिर भी वो डिफरेंटली एक्ट किए, पर कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेम परफॉर्म कर रहे होंगे। बस ये हो सकता है कि टाइम का फ़र्क है। जिस ज़िंदगी में हम आज जी रहे हैं, क्या पता उससे उस वक्त से कई हज़ार आगे पहले ही जी चुके हो, और वो आज तक हमारे तक पहुंच नहीं पाए एलियंस बन के। बात वही है, या तो हम पहुंच जाए उन तक या फिर वो पहुंच जाए हम तक। हम होंगे एक जैसे ही। बस बात यही है कि अगर उनकी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो उनके अनुकूल ना हो, तो वो चाहेंगे इस चीज़ का एडवांटेज लेना।
कि वो वहाँ से आए, अपनी ज़िंदगी को सुधारें, और जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनको अपनाएं, फुलफ़िल करें उनसे अपनी ज़िंदगी। पर मेरे ये समझ नहीं आ रही हम क्यों ज़िंदगी को मतलब इफ़ व्हाट वाई पे छोड़ रहे हैं। हम एलियन ढूंढ रहे हैं, हम मंगल पे पानी ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे सभ्यता बसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम यहाँ पृथ्वी पे न्यूक्लियर्स की बातें करते हैं। हमारे पास इतने न्यूक्स हैं, हम पृथ्वी को इतनी बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वाई? ऐसी बातें क्यों? बात बड़ी है ना यार। ये सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम जी रहे हैं सिर्फ, मैं जी रहा हूँ, आप जी रहे हो, हमारे से पहले भी कोई था, हमारे बाद भी कोई आएगा ना। हमारे से पहले वाले ने कुछ सोचा हमारे बारे में, ना हम कुछ सोच रहे हैं, तो आगे वाला क्यों सोचेगा और फ्यूचर। नहीं मतलब मेरे किसी रिश्तेदार ने या कुछ ऐसे किसी और ने ये सोचा था भाई कि एक ऐसा बंदा आएगा यूट्यूब पे या फिर किसी और सोशल मीडिया पे बोलेगा, मतलब उसको दुख होगा किसी चीज़ का, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा, बताएगा क्यों है कि उसके पूर्वजों ने कुछ कर दिया, ये वो। सीधी सी बात ये है, जस्ट लिव योर लाइफ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हमारे दर्शन शास्त्र, कई फिलोसफिकल रिलीजियस सेक्ट्स ने ये भी बोला है कि हम मतलब क्या कहते हैं इसे, मतलब जो हम इस ज़िंदगी में करेंगे वो हमें भुगतना पड़ेगा अगले जीवन में। मैं उस जीवन का करूं क्या? मतलब फॉर इंस्टेंस मैंने मतलब पिछले 100, 200, 150 या 10 जीवन जी लिए हैं एज अ सोल, पर मेरे को उनके बारे में कुछ पता नहीं है। दे आर अननोन टू मी। मैं उनके लिए एफर्ट्स क्यों करूँगा until unless I know about them, I have some kind of relation with them, some kind of feelings to them, towards them. कोई बोल रहा है बाबा कि जो आपने आज किया वो अगले जन्म, मेरा फॉर एग्जांपल मेरा अगला जन्म हो चुका है, पर मेरे को मेरे पिछले जन्म का कुछ पता ही नहीं है। आई डो नॉट नो एनीथिंग अबाउट माई प्रीवियस बर्थ। जब मेरे को अभी पिछले जन्म का कुछ पता नहीं है तो हाउ, देन आई एम श्योर कि जो मेरा अगला जन्म होगा उसको साले को मेरे बारे में कुछ पता नहीं होगा। मैं चाहे फुद्दू काम करूं या फिर कुछ अच्छा काम करूं, he or she wouldn't know about me what I have done। अगर उसको कुछ करना पड़ा, मान लो वो अपाहिज है मेरे इन जन्म इस जन्म की वजह से, इस जन्म के कर्मों की वजह से, उसको पता ही नहीं है जो मेरा अगला जन्म है। अगर मैंने बहुत अच्छा कर लिया इस जन्म में और उसको कुछ अच्छा मिल गया, बहुत करोड़पति, उसको कुछ पता नहीं इस चीज़ के बारे में। She and he didn't know that I have put all my efforts
so that they can live that better life in next avatar. नए पुनर्जन्म में वो अच्छी लाइफ जी सके। उनको पता नहीं है इस चीज़, ना उनको पता है कि मैंने ये किया, ना मेरे को पता है उन्होंने ये किया। तो यार करना क्यों है भाई? जस्ट हैव अ बियर एंड ड्रिंक इट। सब बकवासी बातें हैं कि हम इस जन्म में करेंगे कुछ, अगले जन्म में हमारे को मिलेगा। शिट मैन, अगले जन्म कुछ नहीं होता है। अगर कुछ है तो वो आपको इसी जन्म में मिलेगा। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, वो एक सर्कुलर पाथ सब्सक्राइब करेगा और वो आपको मिलेगा। हाँ, इस चीज़ पे मेरा पूरा यकीन है कि जो आपने इस जन्म में किया वो आपको यहीं भुगतना पड़ेगा, ऑब्वियसली। हाँ, ये हो सकता है कि आपने 40 साल की लग्जूरियस या बहुत ही अच्छी, मतलब जिसको आप कह सकते हैं प्रॉस्पेरस लाइफ, दिखावटी लाइफ अपनी जी है, पर आपने उसी वक्त कुछ गलत काम भी किए थे जिनकी वजह से आपको अपनी लाइफ भुगतनी पड़ेगी, जो बहुत बुरी होगी। तो वो 3-4 साल जो होंगे आपके, वो बहुत बुरे गुजरेंगे। प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है इस लाइफ में, पर जो आपने आज गलत किया है वो आपको इसी लाइफ में भुगतना पड़ेगा, यहीं भुगत के जाना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर लाइफ। जो आपने किया है वो आपको यहीं भुगतना पड़ेगा। जो नेक्स्ट लाइफ में होगा, हाँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में वाई समन बॉर्न विद सम काइंड ऑफ डिजीज़ और डिसेबिलिटी, और कुछ लोग हैं अमीर घरों में पैदा हुए। हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है दैट यू हैव डन समथिंग गुड इन योर प्रीवियस लाइफ। बट मैं आपको एक बात बोलूँ, ये जो हमारी लाइफ है, जिसको हम ज़िंदगी बोल रहे हैं या सपना बोल रहे हैं, मौत बोल रहे हैं, ये एक सपने से बड़ा कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रीम। अगर ड्रीम से ऊपर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। जब हम मरते हैं तो एक सपना टूटता है, नया सपना शुरू हो जाता है, और वो सपना तब तक चलता रहता है जब तक हम मर ना जाए। जब हम मरेंगे तो नया सपना शुरू, नई लाइफ स्टाइल स्टार्ट। न हमारे को यहाँ भगवान ने भेजा है, न यहाँ हम किसी अंत के लिए, न शुरुआत के लिए। इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजिकल प्रोसेस। भगवान को भी नहीं पता था कि बायोलॉजी में ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी, कि इंसान बन जाएगा, थॉट और प्रोसेस होगा उसमें, और वो सोचने लगेगा, वो सवाल जवाब करेगा। क्योंकि जो भगवान है, आज तो हमारे को लग रहा है कि वो हमारे स्वरूप है, हमारी जिस शक्ल का है, पर वो भी तभी हम बना पाए भगवान को जब हम सोच पाए उसके बारे में, भगवान के बारे में। हम सोचे भगवान हमारे जैसा है तो हमारे जैसा ही बनता है, हम सोचे भगवान जानवरों के जैसा तो भगवान जानवर जैसा बनता है। भगवान असली में है कि हमारी थॉट ही है। किसी बाबा ने अपनी थॉट मेरे को दी,
मैंने उसके बारे में सोचा और मेरे को फील हुआ भगवान वैसे बन गए। किसी ने बोला कि भगवान मुरली बजाते हैं। मेरे को नहीं पता भगवान मुरली बजाते हैं नहीं बजाते। किसी ने बोला कि भगवान मुरली बजाते हैं। मैंने उसके बारे में 2-3 बार सोचा और मेरे को लगने लग गया कि भगवान मुरली बजाते हैं। अगर कोई मेरे को बोलता भगवान स्कीइंग करते हैं बर्फ़ में, कैलाश पर्वत ऊपर से लेकर नीचे तक स्कीइंग करते रहते हैं दिन भर, तो नो डाउट कि मेरे को भगवान वैसे दिखाई देते। किसी ने बोला कि भगवान के गले में सांप है। यार सबसे पहले ऐसी बात सोचो ना कि अगर भगवान के गले में सांप है, किसी ने बोला, मैंने उसको माना बचपन से, और आज मेरे को भगवान जो है सांप के साथ दिखाई देते हैं गले में, शिव भगवान। मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ भगवान की, बट मतलब मेरे को वैसे दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी ने ऐसा बोला था कि जो भगवान एक गाड़ी में आते हैं, रोज गाड़ी में बैठते निकल जाते हैं, गाड़ी में बैठते निकल जाते, चलाते नहीं है तो मेरे को लगता है भगवान टैक्सी स्टैंड में बैठे रहते हैं हमेशा। अरे बड़ी बात है यार ये तो। भगवान भी किसी ने मेरे दिमाग को डाल रखे हैं, भगवान का परसेप्शन। अगर आप खुद सच में सोचो ना एक बार कि भगवान कौन है, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी ने आपके दिमाग में डाल रखे हैं। या तो भगवान गणेश है, या तो भगवान शिव जी है, या तो दुर्गा माँ, या कोई भी और। पर मैं सच में बोलूं, भगवान कौन है? भगवान इज रियलिटी।